नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज है। जी हां, बता दें आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर जंग जारी है। ऐसे में काराकाट लोकसभा सीट पर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। इस पे आज विशेष चर्चा होगी। जी हां, आपको बता दें कि पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर आए हैं। वहीं पर आपको बताएं तो एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा सामने है, तो वहीं पर भाकपा माले की तरफ से राजा राम सिंह कुशवाहा सामने है। ऐसे में चर्चा का बाजार काफी गर्म है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रविकांत जी हैं और साथ ही हमारे सहयोगी सदन जी हमारे साथ हैं। चर्चा शुरू करते हैं। आपसे सवाल पहले करेंगे कि ये बताइए, पवन सिंह चुनाव में उतर आए हैं। एक तरफ कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह अब कहीं ना कहीं आसनसोल से कदम पीछे रखे थे, तो वो अब चुनाव से दूरी बना लिए हैं। लेकिन अचानक ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दिया कि काराकाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितनी भारी कंपटीशन होने वाली है काराकाट सीट पर? देखिए, जो एक तरफा लग रहा था यह चुनाव, लग रहा था कि एनडीए आसानी से निकाल ले जाएगी, जैसे 2 बार से निकाल रही थी वैसे ही। मगर जब तक पवन सिंह ने नहीं किया था, पहले लग रहा था पवन सिंह आरा से लड़ेंगे या कहीं और सीट से लड़ेंगे, निर्दलीय अपना नामांकन करेंगे। तो ये सस्पेंस जो लग रहा था, किसी ने नहीं सोचा था कि काराकाट से वह लड़ सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के सामने इतनी बड़ी विकट परिस्थिति ये बन सकती है। पहला कारण यह है कि बीजेपी के वोटर इसलिए, मतलब कह सकते हैं बीजेपी को या एनडीए के उम्मीदवार को इसलिए नुकसान लग सकता है क्योंकि एनडीए से ही उनको टिकट मिला था और भाजपा ने आसनसोल से उनको टिकट दी थी। अब टिकट दी तो उसके बाद कहा यह गया कि वो मतलब खुश थे, मगर ये एक अंदरूनी तौर से यह दबाव था कि वह टिकट वापस कर दें। उनका गाना उना वायरल हुआ था उसके कारण, इस लिहाज से। मगर उसके बाद फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की, मन महसूस करके उन्होंने वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं दर्द तो था। फिर उन्हें आश्वासन यह भी अंदर खाने से दी गई थी कि आपको यहां से लड़ाया जाएगा, आरा से लड़ाया जाएगा, आपको वहां से लड़ाया जाएगा। वैसा भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। तो अंततः अब कोई कह सकते हैं जिसको चुनाव लड़ने का मन हो और आप रोकते रहें, तो भाई जीत और हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जंग किया जाए। अब उसमें चाहे कुछ भी हो। तो पवन सिंह ने उसका कह सकते हैं वो अपना रास्ता अपना लिया है। और वहां पर आप इस बात को, या किसी भी सीट पर, इस देश में नहीं, बिहार और यूपी में तो खास कर कहा जाता है और इस देश में ही ले लेते हैं कि आप इस बात से नहीं नकार सकते हैं जातीय फैक्टर, और इस बात से भी नहीं नकार सकते हैं कि बिहार में भोजपुरी गानों का कितना क्रेज है। बिहार से बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है। और उसके पवन सिंह कह सकते हैं, मनोज तिवारी और रवि किशन के बाद, निरहुआ जो हैं दिनेश लाल यादव के बाद, मतलब उसके बाद बड़े स्टार कहे जाते हैं। मतलब ये जो नए दौर में आए हैं 21वीं सदी के, और अभी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, तो पवन सिंह उसमें कह सकते हैं कि शीर्ष पे चलने वाले गायक हैं, एक्टर हैं, उसके अपने भोजपुरी में एकदम खम रखने वाले। तो अब यहाँ पर बात यह है कि वह बड़ा वोटों का कह सकते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार को नुकसान, उपेंद्र कुशवाहा के लिए यहाँ पर सीधे कहें कि नुकसान हो सकता है, इसका अनुमान सब लोग लगा रहे हैं। और जो जातीय समीकरण की हमने बात की, अब जैसे राजपूत जाति जो है उसकी वहां पर संख्या मानी गई है 2.25 लाख से ज्यादा, यादव की 3.5 लाख है। तो ये जो फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं, और जो फिर उनका फैन फॉलोइंग, उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं डालेंगे, मगर कुछ ही अगर डाल दिए तो उतना ही में तो खेल हो जाएगा और वहां पर एनडीए प्रत्याशी के लिए समस्या हो सकती है। बिल्कुल। जैसे सदन जी अभी काफी देख रहे हैं कि चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। ऐसे में एक चीज सामने आ रही है कि पवन सिंह जो है ना ही बीजेपी से लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ना ही यूं कहे तो राजद से, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव से अच्छा बॉन्डिंग देखा गया है पवन सिंह का। तो काराकाट सीट से ना ही एनडीए यानी बीजेपी के कैंडिडेट है और ना ही आरजेडी के कैंडिडेट है, इसीलिए क्या काराकाट सीट चुना गया है, पवन सिंह ने चुना है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जैसे कि एनडीए और महागठबंधन की तरफ से दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं। अगर जातीय समीकरण की वहां बात करें तो जैसे इन्होंने भी बताया कि सबसे पहले प्रथम श्रेणी में कुशवाहा समाज के लोग आते हैं, उसके बाद राजपूत, उसके बाद यादव। अगर ये खड़े होते हैं पवन सिंह वहां से, तो अगर राजपूतों का वोट इनके पास अगर आ जाए, क्योंकि कुशवाहा तो दोनों लड़ रहे हैं आपस में, और मतलब अगर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव है और भी कोई उम्मीदवार है यादव से, तो वो लोग का वोट 2019 में तो वो
हारे थे ना कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा 2019 में जब नहीं 2014 में जब वो पहली बार वहां काराकट से चुनाव लड़े, जिस टाइम उनके 3 सांसद थे और पहली बार उन्हें शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था देश में, तो उस टाइम वहां से वो चुनाव लड़े थे। लेकिन 2019 में मोदी लहर में जो महाबली सिंह जो सिटिंग एमपी जेडीयू के हैं, तो वो जीते थे, क्योंकि उस टाइम मोदी का लहर था। तो अभी भी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस समय भी मोदी लहर है। और पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह ने इसलिए वहां पे चुना है क्योंकि राजपूत का वोट है। अगर कुशवाहा, दोनों कुशवाहा आपस में लड़ गए और यादव एक और निर्दलीय कैंडिडेट है, वहां से यादव का वोट उधर चले गया, तो अगर एक मुश्त राजपूत का वोट अगर पवन सिंह को पड़ जाए तो पवन सिंह कहीं ना कहीं वहां से सीट निकाल सकते हैं। और पवन सिंह को जब पूर्व में एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया आसनसोल से, तो उनकी गाना काफी वायरल हुई थी, वहां बंगाली हसीना इस टाइप की कोई गाना था महिलाओं को लेकर। तो टीएमसी के सारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो लोग मैदान में आए, प्रोटेस्ट किए कि जो व्यक्ति बंगाल की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है, इस तरीके का दुर्व्यवहार गाना गाते हैं, तो वो बंगाल की जनता के लिए क्या करेंगे। तो अगर पवन सिंह वहां से काराकट से चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये 3 जाति जो कि कुशवाहा समाज, राजपूत समाज और उसके बाद यादव, कहीं ना कहीं अगर कुशवाहा, दोनों महागठबंधन से भी कुशवाहा समाज से हैं और एनडीए की तरफ से भी कुशवाहा समाज से, तो दोनों लड़ गए आपस में। तो अगर उसके बाद अगर राजपूतों का एक मुश्त वोट अगर पवन सिंह को पड़ जाए तो कहीं ना कहीं वहां का जो समीकरण है वो पवन सिंह तोड़ चुके हैं। अगर देखा जाए तो एक अभिनेता हैं पवन सिंह, और काफी पावर स्टार माने जाते हैं, काफी चर्चा में रहे हैं पवन सिंह। ऐसे में बिहार क्या देश भर में वो चर्चा में रहे हैं, लेकिन एक अभिनेता के लिए क्या जातीय समीकरण महत्वपूर्ण रखता है? क्योंकि अभिनेता तो चारों तरफ, उनके लिए कोई जाति मायने नहीं रखता है, वो हर जाति के लिए फैन बेस बना चुके हैं। तो ऐसे में नहीं लगता है कि उनके लिए जाति समीकरण कोई बड़ी बात नहीं है? देखिए, वो अपना, जैसे अपना जाति का तो हर किसी न किसी का, तो हर किसी का असर होता ही है। अब उनका जो श्रोता है, उनका जो फैन फॉलोइंग है, वहां पर भी वो असर करेंगे, अलग अलग जातियों में भी वो असर करेंगे। तो इस प्रकार से त्रिकोणीय भी मुकाबला हो सकती है। मगर अब यहां से चेहरा मोदी का है, जो एक बातें जो महत्वपूर्ण है इस लोकसभा में या पिछले 10 सालों में कह सकते हैं, मोदी, अगर मोदी भक्त अगर पक्के हैं, अगर मोदी जी के भक्त हैं और मोदी जी जो कहेंगे या जिधर रहेंगे, तभी वह क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा 2019 में एनडीए के प्रत्याशी नहीं थे तो हार गए। चेहरा सामने जब मोदी आता है तो ही कुछ जादू हो सकता है। या चाहे जितना भी उम्मीदवार ले लीजिए, एनडीए का, बीजेपी का या जदयू का, जो भी एनडीए से बाहर जा रहा है उसका सीट ही नहीं घट रहा है, उसका सीट ही नहीं जीत रहा है। आरजेडी का तो खाता ही नहीं खुला था पिछले बार, कांग्रेस का एक खुला भी तो वहां पर किशनगंज का, वो समीकरण वहां पर भाजपा का कभी था भी नहीं, एक ही बार जीती थी शहनवाज हुसैन के वक्त। तो अभी यहाँ से काराकाट से जो है, यहाँ पर एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को लोग नहीं जिताते हैं या जिताएंगे, ये मोदी को लाने के लिए लोग जिताते थे। अच्छा, ये बातें महत्वपूर्ण है। तो अभी यहाँ पर अगर मोदी भक्त जो कहा जाता है कि अगर मोदी के भक्त हैं तो पक्के हैं, तो जातीय के चंगुल में न फंसे या इन चीजों पर नहीं आएंगे, तो ही वहां पे कुछ करिश्मा हो सकता है, अन्यथा वहां पर सीट मुश्किल लगता है अभी तक। देखिए, पर देखा जाए तो नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, जैसे इन्होंने कहा कि जाति को लेकर, क्योंकि देखिए पवन सिंह का चर्चाएं थी कि वो आरा से चुनाव लड़ेंगे, हाँ। लेकिन 40 में से 39 सांसद एनडीए की झोली में यहाँ बिहार से गया था, तो 39 में से अगर किसी ने काम, हाँ, किसी ने काम किया था तो वो आरके सिंह ने। आरके सिंह के खिलाफ वो कोई चांस लेना नहीं चाहते, क्योंकि आरके सिंह वहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिजली मंत्री भी अभी वर्तमान में है। तो उनके खिलाफ कोई वो मतलब कि नहीं जाना चाहते थे कि हम आरा से चुनाव लड़े, लेकिन उनकी चर्चाएं नवादा से भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये समीकरण फिट किया गया है कि कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा है, तो आपके महागठबंधन की तरफ से भी कुशवाहा है, तो राजपूत जो एक मुश्त वोट है और फैन फॉलोइंग उनका जिस तरीके से भोजपुरी गाना का ट्रेंडिंग है बिहार में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पवन सिंह ये सोचकर ही ये सब चीज समीकरण तैयार करके वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं 3 समाज की सबसे अधिक वोट है वहां पे, एक समाज की वोट बिखर चुका है, एक ही समाज से बड़े वो भी कद्दावर नेता है, वो भी कद्दावर नेता जो सीपीआई एमएल से हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह इसका फायदा उठा सकते हैं। और जब पवन सिंह काराकाट चुनाव से लड़ने की घोषणा की है, कहीं ना कहीं सबकी सिरदर्द बढ़ा दी है। जी, 2 कोयरी के बीच में पवन सिंह, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पवन सिंह ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है, अभी तक उन्हें सिंबल नहीं मिला है,
उन्हें टिकट नहीं मिला है, किस पार्टी की तरफ रुख करेंगे, क्या करेंगे, आरजेडी बीजेपी किसकी तरफ जाएंगे? पवन सिंह के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो लालू परिवार के भी करीबी रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उधर से भी कुछ बातें हुई होगी या नहीं हुई होगी, और उन लोग समर्थन कर रहे हैं। उन लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन लोगों की बातें ये आई है कि आत्मसम्मान बचाने के लिए पवन सिंह क्या करते, जंग में कूदे हैं, क्योंकि इससे वो कैडर जान रही है कि इससे सीधे तौर पर इंडिया अलायंस यानी कि उनको फायदा है, इसीलिए वह पवन सिंह के फेवर में भी नजर आते हैं। और पवन सिंह भी लगातार कहते रहे कि वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे स्टार हैं, तो भाई वो सीधे तौर पर पहले भी वो अपना पुराना संबंध गिनाते चर्चा का बाजार तो ये भी गर्म हो चुका है, ये भी सामने आ रही है कि अब पवन सिंह जो है बीएसपी की तरफ जाएंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? ये भी खबरें और बातें आई है, मगर जब तक बातें तय न हो जाए, मतलब कहा जाता है, तो बीएसपी यहाँ पर कई नेताओं पे नजर रखे हुए है जो निर्दलीय लड़ना चाहती है। तो बीएसपी का जो एक कैडर का वोट है, जैसे कुछ ही वोट हुआ, 4-5% हुआ, तो वो बहुत सारा हो जाता है, और वो मिल करके और उसको बल देता है। और एक पार्टी का सिंबल से लड़ना और निर्दलीय लड़ना, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, अगर किसी एक बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी रही है इस देश का, और भले ही उसकी सीटें इतनी नहीं हो, मगर उसकी वोट हर विधानसभा और लोकसभा में जैसे वाम दलों का मिलता है, उससे कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। तो इस बात से भी एक महत्वपूर्ण बातें जुड़ती है कि मायावती का असर उत्तर प्रदेश के पास जाइएगा तो उत्तर प्रदेश में तो वहां पर था ही, भले ही अभी जो भी परिस्थिति है, के चुनाव में भी उनका असर देखने को मिला था। राजस्थान मतलब हर जगह एक वोट प्रतिशत, 2-3% वोट प्रतिशत, 1-2 विधायक आराम से जिता लेते थे। बिहार में तो अच्छा संख्या रहती थी, मगर जमा खान जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं पहले बसपा से ही थे, जो कि जदयू में शामिल हुए हैं। बिल्कुल। तो जो एक पार्टी का कैडर वोट होता है, उनके पास है, मायावती के पास उनकी पार्टी का, तो यहाँ पर एक दो और पूर्व सांसद हैं, उन पे भी नजरें गड़ाए हुए हैं। तो इस प्रकार से पार्टी सिंबल देगी तो ठीक ही रहेगा, मगर जब तक मिल नहीं जाता है तब तक हम उस बात को कह नहीं सकते। बिल्कुल। वैसे भी पवन सिंह ने ये भी कहा है कि जब तक उनके हाथ में झंडा और डंडा नहीं रहेगा तब तक वो ऐलान नहीं करेंगे, और झंडा और डंडा हाथ में रहेगा तभी वो चुनाव में लड़ेंगे। ऐसे में उनके फैन बेस के लिए भी ये इंतजार की घड़ी है कि पवन सिंह कब ऐलान कर देते हैं, क्योंकि काराकाट सीट जो है वो अब हॉट सीट बन गया है। ऐसे में देखना होगा कि पवन सिंह यानी पावर स्टार मैदान में उतर आए हैं, क्या कुछ अब आगे की निर्णय निकलने वाले हैं, चुनावी रणनीति क्या कुछ बनने वाली है लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज 24 के साथ। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।